मोदी सरकार को 9 साल होने को हैं और इस तरह का जो हादसा हो रहा है, फिर बुलेट ट्रेनों का क्या होगा, सवाल ये उठता है। आज वो कहाँ गई माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी? जब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो विधवा विलाप करती थी, प्याज गले में लटका के घूमती थी। आज महंगाई का स्तर देख लें। घटना रुक नहीं सकती थी? बिल्कुल रुक सकती थी, लेकिन सिग्नली सिस्टम अगर फेल कर गया है, उसमें अगर घटना हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे थे सज्जन कि यहाँ पे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, प्रधानमंत्री क्यों इसमें इस्तीफा देने वाले? इस पे तो जनता को सोचना है। हम लोग सोचेंगे इस बार। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं करते हैं। और इतनी बड़ी कैजुअलिटी होना, नैतिकता के आधार पे तो दे देना चाहिए इस्तीफा। बहुत दुखद बात है। ये रेल मंत्रालय आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। अभी हमारी रेल इतनी पिछड़ी हुई है, ना ट्रैक का रख रखाव बढ़िया से है। नमस्कार, डीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। जी हां, ये ट्रेन हादसा बहुत ही भयावह बताई जा रही है। ऐसे में ये ट्रेन हादसा कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग अभी भी घायल हैं। ऐसे में आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये ट्रेन हादसा दिन प्रतिदिन एक विवाद खड़ा कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर यूँ कहें तो रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं पर आम पब्लिक इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गुस्साई हुई है। उनका कहना है कि व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं है और ऐसे में जो रूट की व्यवस्था सरकार बेहतर ढंग से नहीं कर पा रही है और इसी वजह से हादसा लगातार होते जा रहा है। कई लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, उनसे बातचीत करते हैं कि यह हादसा जितना भयावह है उसकी वजह क्या रही। इस हादसे को देख आप किस तौर पे देखते हैं? चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है वो आपका? संजय कुमार राय। कहाँ से हैं आप? कटिहार से है। आपको ओडिशा का ट्रेन हादसा की तस्वीर तो आपको पता ही होगी, अनुमान पता ही होगा। जी। ये तस्वीर आप कैसे देख रहे? इतनी भयावह तस्वीर है। इस एक्सीडेंट को आप कैसे, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके? रेल मंत्रालय। क्या लगता है कि ये हादसा होने से बच सकता था? एकदम सही ट्रैक कर रखाव। बहुत बड़ा हादसा है, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत दुखद बात है। ये रेल मंत्रालय आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। अभी हमारी रेल इतनी पिछड़ी हुई है, ना ट्रैक का रख रखाव बढ़िया से है, ना तीन ट्रेन एक ट्रैक पे आ जाना है। ये कैबिन मैन या कैबिन का गलती है। इस पर सरकार को ये सब पर बेसिक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मतलब एक मनुष्य की जीवन इतना ही, मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि व्यर्थ है कि एक जान चली जाती है और इस पर सिर्फ एक आश्वासन ही दिया जाता है। मुआवजे के लिए ही अब मनुष्य का शरीर हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होना दुखद बात है। सिर्फ मुआवजे के लिए शरीर होना ये दुखद बात है। हमारे देश में बहुत कमियां हैं, अभी इस पर ध्यान देना, सभी पक्ष विपक्ष पार्टी को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ? मनु मानव। ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दुखद है। बहुत दुखद है, बहुत सारे लोग मरमाहत हैं और जिन्होंने भी ये लेकिन लगातार मृतकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी तक कई लोग लापता हैं। ऐसे में सरकार सिर्फ मुआवजे और आश्वासन दे रही है। ये बहुत ही बड़ा हादसा है, इस पर मतलब काफ़ी जनता गुस्साई हुई है। आपकी क्या राय है? जनता की जो बात है और रियल फैक्ट है, हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हम लोग आम जन त्रस्त हो चुके हैं। जो कैजुअलिटी वहाँ हुई है वो आने वाले समय में, ये आज मोदी सरकार को 9 साल होने को हैं और इस तरह का जो हादसा हो रहा है, फिर बुलेट ट्रेनों का क्या होगा, सवाल ये उठता है। आज जब आम पटरियों की स्थिति ऐसी है, दयनीय स्थिति बनी हुई है, रोज़ आए दिन, और इतनी बड़ी कैजुअलिटी होना, नैतिकता के आधार पे तो दे देना चाहिए इस्तीफा इसको, अश्विनी वैभव जी को। और मैं तो मांग करता हूँ इस आधार पे, आज अगर अपने आप को वो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देके जनता के बीच में जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जो घटना घटी है इस पे आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये पूरी सिस्टम, पूरी भारत सरकार के लोग दोषी हैं। ठेकेदारी प्रथा चल रही है, सारे चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारे लोग एकदम त्रस्त हैं। अच्छा, आम जनता आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ये घटना देखने के बाद? कुछ भी नहीं, चाहे वो हमारे पहलवान बहनों के साथ हो, चाहे वो रेल सुरक्षा का मामला हो, चाहे आए दिन महिला सुरक्षा की बात पे कहने का हक नहीं है लोगों को। आज वो कहाँ गई माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी? जब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो विधवा विलाप करती थी, प्याज गले में लटका के घूमती थी। आज महंगाई का स्तर देख लें। वो चुप्पी कहीं शादी हुई? वो चुप्पी क्या है? उन लोगों के पास बोलने के लिए है क्या?
सारे लोगों की अगर डिग्री जांच हो जाए ना, इसीलिए और विपक्ष के द्वारा जो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लाशों को ऐसे फेंका जा रहा है जैसे लग रहा है कि एक बोड़ा है। क्या यही एक मनुष्य का शरीर हो गया है? ये तो आपने अगर क्या बताएं हम, ये तो गोदी मीडिया का कमाल कहिए चाहे जो कहिए, ठीक है, उन्होंने तो इन चीज़ों को छुपाया। आपने कोरोना काल में देखा कितनी लाशों को नदी के किनारे 40 लाख लोग मरे। कौन जिम्मेवार है इसका? कौन जिम्मेवार है इसका? ये तो आंखों के सामने हो रहा है, क्या कहिएगा इस पे फिर? इस पे तो जनता को सोचना है। हम लोग सोचेंगे इस बार, हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग सोचेंगे इन चीज़ों को। और इस पे हम लोग एक तरह से जो यूथ ब्रिगेड है, जो समाज में जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है। रेल व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि ट्रैक के बहुत कम है, पर उससे कई ज़्यादा अब रेलगाड़ी चल रही है ट्रैक पर, तो ये एक खास वजह है एक्सीडेंट होने का, क्या लगता है आपको? ये घोषणाओं की सरकार रह गई है। हम लोगों ने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ एक जो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को गिराने का काम इन्होंने किया है। ये काफ़ी दुखद है। क्या नाम हुआ चलो जी आपका? आपका नाम क्या हुआ? शंकर पांडे। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? कंकरबाग से। कंकरबाग से है। ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, ये खबर आपको पता होगी? नहीं पता आपको? वो पता है लेकिन पूरा पता नहीं है। पूरा पता नहीं है। अच्छा, ये जो घटना हुई है, क्या आप इसकी निंदा करते हैं? हाँ, निंदा तो बहुत दुखी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शमीम नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? गया से। गया से है आप। ओडिशा की जो ट्रेन हादसा हुई है, आपको इसके बारे में जानकारी है? पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी है। बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम आप आम नागरिक होकर जानकारी रखते हैं। अच्छा, ये जानकारी जो आपको पता है, इसके आधार पर आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे कि ये जो घटना ये हादसा कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं है, सिग्नली सिस्टम फेल हो गया, उसके कारण हादसा हुआ है। ये होता रहता है हादसा, पर ये बहुत ऐसा बड़ा तो हादसा है। हादसा है, होता रहता है। ये साल 2 साल 4 साल पे 10 साल पे होता है। और भी सरकारें थी तो आप उसमें कह रहे हैं कि मामूली जो इंसान जितने मरे हैं, उनकी जो जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। नहीं मोल सारे एक एक इंसान का, क्या इनका ये भी मोल घटना है। रुक नहीं सकती थी? बिल्कुल रुक सकती थी, लेकिन सिग्नली सिस्टम अगर फेल कर गया है, उसमें अगर घटना हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे थे एक सज्जन कि यहाँ पे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। प्रधानमंत्री क्यों इसमें इस्तीफा देने वाले हैं? बताइए कि प्रधानमंत्री का दोष इसमें रेल मंत्रालय का दोष है की बात हो रही है जी, इसमें रेल मंत्रालय का दोष है कि प्रधानमंत्री का दोष है? प्रधानमंत्री सारे मंत्रालय को तो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, वो सारे मंत्रालय को क्या घूम घूम के देखेंगे? प्रधानमंत्री तो देश को बचा लिया उन्होंने। रिपोर्ट सामने आई है कि आज भारत में सबसे अधिक ट्रेन चलती है, पर व्यवस्था ठप है, पर इस पे आप क्या कहिएगा? हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। रेलवे को सतर्क रहने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये आपकी राय थी। अब ये राय बताइए, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, साथ ही साथ लगातार जो खबरें में आ रहे हैं कि शवों को ऐसे फेंका जा रहा है जैसे बोड़ी हो, एक बोड़ा हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मानवता के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, मैंने तो देखा नहीं है इस चीज़ को, लेकिन ऐसा अगर है तो फिर वो ठीक नहीं है। मानवता को इससे ठेस लगेगी और काफ़ी जनता त्रासदी होगी और सरकार की बदनामी होगी। इस पर तो फोकस देना चाहिए गवर्नमेंट को, खास करके जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर सोचना चाहिए। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत अच्छे हैं देश के, तो वो इस पर जरूर। प्रधानमंत्री जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर तत्कालीन स्थिति को जायजा लिया, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री तो एक एक घर से जुड़े हुए हैं, ये तो लोग जानता है। ये बिहार में भी अभी आने वाले दिन में फिर इन्हीं की सरकार नजर आएगी। ये कुछ भी यहाँ पे बिहार में कुछ भी नहीं कर पाए 15 साल में नीतीश जी, और बहुत जल्दी इनको जनता सबक सिखाएगी। कभी इधर कभी उधर पलटते रहते हैं। पलटू राम इनका नाम ही है, और नीतीश जी बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ा के रखा है यहाँ पे बिहार में। और आज इस प्रदेश से इतना किस्मत खराब है इस प्रदेश की जनता का कि दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ पे बिहारी मजदूरों को पलायन करते हैं कमाने के लिए। वहाँ पे बिहारी मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता है, मारा जाता है। और फिर यहाँ पे विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बोलते हैं ऐसे 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 ऐसे, वहाँ पे गलत वीडियो वायरल हो रहा है। ये गलत है, ये बिल्कुल इस तरह से बिहारियों के साथ शोषण हो रहा है, और बिहारियों को अपना हक अधिकार छीन के लेना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई है बिहारियों के लिए।